सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक एक्स वाई जेड में। तो आज हम एक और धमाकेदार वीडियो के साथ आ चुके हैं आपके सामने। आज आपकी जो है फिजिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चलने वाली है, जिसमें जो भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में जो भी स्टूडेंट भाग लेने वाले हैं, ये क्लास उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन आपके ऐसे कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। आपका पहला एग्ज़ाम जो होना है वो 5 जून को होना है, आप सभी को पता ही है। तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं कि आपके आने वाली शिफ्ट में आपके 5 जून का जो एग्ज़ाम होना है, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने के भी मिलेंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। सबसे पहले मैं यही कहूँगा आपसे कि आप सबसे पहले तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी आपकी जीकअप से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ होती हैं या जो भी अपडेट्स होते हैं, वो सबसे पहले किस पे आती है? टेलीग्राम चैनल पे आती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट होगी रिजल्ट से रिगार्डिंग, आपके एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग, आपके सेंटर से रिगार्डिंग, एग्जाम से रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग, सभी अपडेट आपकी वहीं पे मिलेंगी सबसे पहले। ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो चैनल पर नए आए होंगे वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और प्यारा से कमेंट कर देंगे अगर क्लास के एंड में, अगर क्लास आपको पसंद आई होगी तो। ठीक है ना? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस टाइप से आपके सामने, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि पानी से भरे तालाब की गहराई, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। जैसे कि पानी से भरा हुआ कोई तालाब है, जैसे कि आपके पास आप देखे होंगे कि ये कोई तालाब है पानी से भरा हुआ, तो आपको इसकी जो गहराई दिखेगी वो आपको कम दिखेगी। क्यों दिखाई देगी कम, बताइए क्या कारण होगा, रीज़न क्या होगा क्यों कम दिखाई देगी? तो वो होता है आपका प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी से भरे तालाब की गहराई जो होती है क्या दिखाई देती है? कम दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी बार रिपीटेड भी हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बता भी दिया है पिछली वीडियो में काफ़ी में। आप कंटिन्यू आपकी क्लास चलाई जा रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देखेंगे आप, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मिल जाएगी। ठीक है ना? आपके जो जीकअप है वो आपका जो हर बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन कराता है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन ही लिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन जो ज़्यादातर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किस कारण होते हैं। देखिए साबुन का बुलबुला जो बनता है तो उसमें एक रिफ्लेक्शन सा होता है, जिसमें आपको जो है चमकीले रंग दिखेंगे। तो किस कारण दिखते हैं साबुन के बुलबुले में, बताइए किस कारण दिखते हैं? तो वो होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होते हैं वो आपका पानी के बुलबुले पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उसमें जो आपके बुलबुले होते हैं वो आपका बुलबुला जो होता है वो चमकीला दिखाई देता है। आपने कभी देखा होगा गर्मियों में, जब आप देखते हैं गर्मियों में जब सड़क पे आप चलते हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि जैसे कि यहाँ पे आप चल रहे हैं, यहाँ पे आप हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आप देखते होंगे, तो गर्मियों में जो है जो तो यहाँ पे जो सड़क है, सड़क की जो सरफेस होती है उस पर आपको कुछ मतलब इस टाइप से दिखा देता है कि गीला हुआ है, आप किसी ने पानी फैला दिया उस जगह पे। तो वो किस कारण होता है? तो वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, वो कंडीशन भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। ठीक है ना? क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आप साबुन का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, बताइए। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, किसमें होती है बताइए। जो हाई एनर्जी होती है वो किस कलर में होती है, बताइए किस कलर में होती है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस कलर में होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीले कलर में। नीले कलर में जो है, नीले प्रकाश में जो है उच्चतम ऊर्जा होती है, और लाल कलर में थोड़ी कम होती है। ठीक है ना? ये इसमें नहीं होगा इसका। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CM/E के संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CM/E के संबंधित है? ऑफसेट प्रिंटिंग, वोटिंग मशीन, रेलवे संकेतन, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। कमेंट इसमें आंसर बताएंगे आप लोग, क्या आंसर रहेगा इसका? किससे संबंधित है बताइए। तो वो आपका किससे संबंधित रहेगा? वो आपका किससे संबंधित रहेगा बताइए। तो वो रहेगा आपका ऑफसेट प्रिंटिंग के संबंधित। ऑफसेट प्रिंटिंग के संबंधित किसके संबंधित रहेगा? ऑफसेट प्रिंटिंग के संबंधित रहेगा। अब देखेंगे ये CM/E के है क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये CM/E के, और इसको जो है क्या यूज करते हैं इसका। तो इसका मैं बता दूं आपको, CM/E के एक कलर कोडिंग होता है, जिसमें C होता है सियान, और M होता है आपका मैग्नेटा, और Y होता है येलो, और K होता है की।
ठीक है ना। तो ये होता है, कलर कोडिंग होता है ऑफसेट प्रिंटिंग का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। जल में आपका वायु का बुलबुला होता है, वो किस भांति व्यवहार करता है। जल में आप देखेंगे कि जब पानी का बुलबुला बनता है वो किसके भांति व्यवहार करता है, तो वो आपका जैसे आप देखेंगे तो इस टाइप से बना रहता है, उभरा टाइप का होता है। तो ये क्या बनेगा बताइए, कौन सा बनेगा, कौन सा लेंस की आकृति की टाइप का होता है, तो अवतल लेंस बनता है, ये अवतल लेंस, अवतल लेंस की आकृति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तारे के रंग से तारे क्या पता चलना है। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है बताइए। जो तारे का कलर होता है, स्टार का जो कलर होता है, उससे क्या पता चलता है तारे का, बताइए क्या पता चलता है तारे के कलर से, तारे का क्या पता चलता है, तो वो तारे का टेम्परेचर पता चलता है हमें, टेम्परेचर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही तारे का कलर जो है चेंज होगा, तो वो क्या क्या किसके कारण होगा, वो टेम्परेचर की वजह से होता है चेंज, टेम्परेचर की वजह से तारे का कलर जो है चेंज होता रहता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला आपके लिए, स्टार लगा लेंगे इस पर और यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी लिख देंगे, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, तारे की दूरी नहीं पता चलती तारे के कलर से, तारे की दूरी हम नहीं निकाल सकते, तारे का वजन भी नहीं निकाल सकते तारे के कलर से, तारे का आकार भी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। क्या पता चलेगा, तारे का टेम्परेचर पता चलेगा, तारे के जैसे ही कलर चेंज होंगे उससे क्या मेजर होगा, क्या उसका टेम्परेचर क्या है, अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों चीज़ इसमें मेजर की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी दिखाई देती है, बताइए। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देती है, किस डेट में आपकी जो है छाया होती है वो छोटी दिखाई देती है, बताइए किस डेट में दिखाई देती है। सभी को पता होगा, लगभग सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या क्यों रहती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है, रिपीटेड होता रहता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपकी जो छाया सबसे छोटी दिखाई देती है वो 21 जून के दिन दिखाई देती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 जून के दिन, 21 जून के दिन दिखाई देती है, ठीक है ना। किस दिन दिखाई देती है, 21 जून के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीले रंग का पूरक रंग है, पीले रंग का जो है पूरक रंग कौन सा है, बताइए। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है, तो आपका नीला रंग आपके पीले रंग का पूरक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है किसका, बताइए। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो वो आपका व्यतिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यतिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तरल ताल जो होता है वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, तो वो आपका क्या कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो है कम गहरा दिखाई देता है तरल ताल क्या है, तरल ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। तरल ताल का मतलब यहाँ समझ रहे हैं आप किससे कह रहा है, तरल ताल का मतलब किससे कह रहा है। तरल ताल होता है आपका स्विमिंग पूल, आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल आप ज़्यादा गर्मियों में नहाने जाते ही हैं, तो उसी टाइप का स्विमिंग पूल होता है तरल ताल, जिसको हिंदी में कहते हैं तरल ताल। क्या कहते हैं, तरल ताल, ठीक है ना। जो स्विमिंग पूल होता है वो वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, मतलब जो स्विमिंग पूल होता है, देखिए मैं एक बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये एक स्विमिंग पूल मान लीजिए आप, ठीक है ना, एक एज्यूम कीजिए और इसकी गहराई है, इसकी ये गहराई है, ठीक है ना, ये गहराई है इसकी एच। अब देखिए आप इसे यहाँ पे खड़े हैं, इसकी सरफेस पे ऊपर खड़े हैं, यहाँ टाइल्स लगी हुई हैं, देखा होगा आपने, तो यहाँ आप खड़े हैं इस सरफेस पे। अब इस पर खड़े होकर आप देख रहे हैं, तो आपको जो गहराई लग रही है वो कितनी लग रही है, इसकी गहराई आपको इसकी गहराई लगभग इतनी लग रही है, आप समझ रहे हैं इतना गहरा है, इसमें मैं आराम से जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको ये क्यों लग रही है, देखिए इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, वास्तविक लंबाई कितनी है, वास्तविक लंबाई इसकी इतनी है, ये एच इसकी वास्तविक लंबाई है, और आपको जो लग रही है वो कौन सी है, वो ये वाली लेंथ लग रही है आपको, इमेजिनरी, ठीक है ना। तो यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में डिफरेंस है, ये क्यों आ रहा है डिफरेंस, किस कारण बस आपको ये दिख रहा है, तो वो किसके कारण दिखता है, तो वो आपको उसके कारण दिखता है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण दिखता है, अपवर्तन के कारण दिखता है, क्योंकि देखिए प्रकाश का जब कोई भी लाइट आती है तो वापस यहाँ से टकरा के वापस चली जाती है, टकरा जाएगी, ये कौन क्या होता है, फिर इसके कारण ही आपको क्या होता है, वो आपको कम दिखाई देता है, कम गहरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिविंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, बताइए। अभिविंदुता का दोष
तो देखिए ये आपका होता है अविंदुता का दोष। का मतलब है कि आपकी जो आँखों की जो कॉर्निया होती है वो मतलब एक लीजिए दिख नहीं रहा है आपको सही से, बस इस टाइप से मान लीजिए नॉर्मली लैंग्वेज में। अविंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करना चाहिए बताइए। अविंदुता का दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज करना चाहिए। तो किस प्रकार के लेंस का यूज करना चाहिए, तो वो आपका कौन सा लेंस होता है जिससे अविंदुता का दोष दूर कर सकते हैं, तो वो होता है आपका सिलेंड्रिकल लेंस होता है, जिससे जो कि आपकी जो अविंदुता का होती है उसको कम किया जाता है, इससे कम किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक परिवर्तित होता है वह क्या है बताइए। जो प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है, प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो अलग अलग रंगों में बिखर जाता है, टूट जाता है। तो उनमें से जो सबसे अधिक प्रकार अपवर्तित होता है वह कौन से कलर का प्रकाश होता है, सबसे अधिक अपवर्तित होता है जो, तो वो आपका कौन सा होता है, बैंगनी कलर का होता है। बैंगनी कलर का प्रकाश जो होता है सबसे अधिक अपवर्तित होता है। नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रिज्म से आप कोई भी प्रकाश रिफ्लेक्ट करोगे तो उसमें से जो लाइट होती हैं वो अलग अलग कलर्स में टूट जाते हैं। आपने देखा भी होगा, मतलब इमेज में देखा होगा आपने, अगर आपके पास प्रिज्म होगा तो आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से जो सबसे अधिक अपवर्तित होता है कलर वो बैगनी कलर होता है, ठीक है ना, बैगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। जो वस्तुओं का आवेशन होता है किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है बताइए। जो वस्तुओं का आवेशन होता है, चार्ज होता है, वो किसके स्थानांतरण से होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। आवेश उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक बताइए, अतिचालक का लक्षण क्या है। अतिचालक का लक्षण बताइए। सुपर कंडक्टिविटी, जो सुपर कंडक्टिविटी होती है उसका क्या है लक्षण, तो सुपर कंडक्टिविटी का जो लक्षण है वो आपका उच्च परामगता है, उच्च परामगता। ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा, उच्च परामगता। क्या है, उच्च परामगता पर जो आपकी अतिचालकता है वो आपकी प्रभावित होती है उच्च परामगता पर, ठीक है ना, क्या होती है, प्रभावित होती है, इफेक्ट पड़ता है उस पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इस वाले क्वेश्चन पर। शुष्क सेल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, स्टार भी लगा लीजिए, जितने स्टार लगाए जाएँ आपके पास। शुष्क सेल है, क्या है शुष्क सेल, एक बताइए। शुष्क सेल कौन सा सेल होता है, तो सेल आपने पढ़े होंगे, तो आपने सेल पढ़े होंगे तो कितने प्रकार के सेल होते हैं, उसमें से आपके जो है शुष्क सेल है वो कौन सा सेल है, तो वो आपका शुष्क सेल जो है प्राथमिक सेल होता है, प्राइमरी सेल होता है शुष्क सेल। कौन सा सेल, प्राइमरी सेल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपके अक्सर पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया बताइए। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, मैंने ये क्वेश्चन आपको शायद पिछली वीडियो में भी कराया है, तो वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है बताइए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, किस धातु का प्रयोग करते हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लगा देंगे, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी रिपीट किए जाते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है बताइए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बताइए, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको आप चेंज करेंगे किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। तो किसके कारण क्या होता है, ये कैसे होती है, तो वो आपकी किसके कारण होती है, विद्युत मोटर के द्वारा होती है, विद्युत मोटर के द्वारा होती है। देखिए आप कैसे समझेंगे इसको, तो देखिए जैसे कि आपके यहाँ पे कोई भी विद्युत मोटर लगी हुई है, विद्युत मोटर लगी हुई है, ये विद्युत मोटर है, ठीक है ना। अब विद्युत मोटर है, इसमें ये कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराई हमने, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराई। अब इससे ही कोई यहाँ से चारा काटने वाली मशीन आपने देखी होगी जो जनरली मोटर से चलाई जाती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है, यहाँ से मोटर से सप्लाई दी जाती है और यहाँ पर उसके पट्टा बांध दिया जाता है, पट्टा कह दीजिए, पुली कह दीजिए, पट्टा बांध दिया जाता है। यहाँ पर बड़ा वाला चक्र लगा रहता है, बड़ा वाला चक्र यहाँ पे, जिस पर वो पट्टा लपेटा होता है इस टाइप से, ठीक है ना, देखा होगा आपने। तो वो क्या होता है, मैकेनिकल में
ट्रांसफ़र हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर से आ रही है और विद्युत मोटर आपकी घूम रही है, तो क्या में जा रही है, मैकेनिकल एनर्जी में जा रही है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या होती है, विद्युत मोटर आपकी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसके साथ ही अगर आपके पास वो वाला आ जाए विद्युत जनरेटर का, तो उसमें क्या होगा, उसमें होता है आपका, वो क्या करता है, विद्युत जनरेटर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है, कौन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इस टाइप से आपके यहीं पे आज क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा और भी क्लासेस करनी है, तो इसी के चक्कर में थोड़ा क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बाकी आपको जो भी इसमें डाउट हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, जो भी आपका डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी अपडेट आते हैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी दिए जाते हैं। और जो बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो चाहते हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल पर आ गए हैं, वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे और आपको ग्रुप ए से लेके एल ग्रुप तक आपके सभी वहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल है। वहाँ जाके उन प्रीवियस ईयर को पेपर को सॉल्व करें, जो भी आपका सॉल्यूशन हो उसको फिर एनालिसिस करें कि आपकी तैयारी किस ढंग से हो रही है, आपको और करने की ज़रूरत है तैयारी को, ठीक है ना। तो 5 जून को आपका पहला पेपर है, तो 5 जून के हिसाब से आपकी ऐसी क्लासेस चलाई जाएंगी जिससे कि आपके 5 तारीख से जो पेपर होना है उस पेपर में आपके काफ़ी सवाल आपके मिल जाए, तो ठीक है ना। इस टाइप से आप पेपर की तैयारी करके चलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।